अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम React.js और फायरबेस को कंप्लीट सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से React.js और फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए एक करंट एप्लीकेशन परफॉर्म करवा सकते हो। ये हमारे पास एप्लीकेशन है जो हमने क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमारे पास दो इनपुट्स के फील्ड हैं और एक हमारे पास नीचे बटन है ऐड यूज़र वाला, जिस तरह से आपके पास कोई भी फॉर्म होता है। इसके अंदर आप दोगे इंटर नेम, मैं इसको नाम दे देता हूँ बाबर, लास्ट नेम इसको मैं कर देता हूँ अली। उसके बाद हम करेंगे ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक। आप इसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ही सिंपल रखा है ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी फायरबेस के साथ ना काम किया है ना उन्होंने इतना ज़्यादा रिएक्ट के साथ काम किया है, तो वो भी इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। हम उसके बाद करेंगे ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा डाटा एंडेड, और तकरीबन 1 या 2 सेकंड के बाद हमारा नोटिफिकेशन ऊपर से गायब हो जाएगा जो ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा था। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह से नोटिफिकेशन लगाते हो, किस तरह से आप जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर टाइम सेट करते हो कि एक टाइम के बाद आपका नोटिफिकेशन गायब हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये डाटा नीचे आ गया। अब डाटा को एडिट करने के लिए हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम यहाँ पे अपने डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हमने अपडेट नहीं करना तो हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाबर था तो बाबर के पहले थे ये सवाल में, मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल। उसके बाद करेंगे अपडेट फॉर्म के ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ये हमारा डाटा अपडेट हो गया। अगर मैंने इसको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया और कैंसिल करूँगा तो ये मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह से हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा और 2 सेकंड के बाद हमारा नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप कंपोनेंट्स लगाते हो, किस तरह से आप कंपोनेंट्स को मैप करते हो, किस तरह से आप उनका जो डाटा है वो दूसरे पेज के अंदर शो करवाते हो। और जिस तरह से आपके पास ये अपडेट वाला बटन आ रहा था, मतलब हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपडेट वाला पेज ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपको React.js की मदद से पॉपअप बॉक्स भी बनाने आ जाएंगे। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट वर्थ वीडियो है। अगर आप लोग बिगनर्स हो या एक्चुअल में आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। React.js और फायरबेस को सेटअप करने के लिए हम सबसे पहले React.js को इंस्टॉल करेंगे। React.js को इंस्टॉल करने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ से आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, फिर आपके पास ये ऊपर वाले जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर आप क्लिक करो, फिर व्यू और लास्ट पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल। या आप कंट्रोल और बैक टिक्स को इकट्ठा भी प्रेस कर सकते हो। टर्मिनल के अंदर आपने एक ही कमांड लिखनी है, npm create with @latest। ये जो आपको कमांड नज़र आ रही है एज इट इज़ आपने लिख देनी है। आपके पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, हो भी सही, कोई मसला नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बंदा ये कमांड लिख रहा होता है तो माइंड में होता है कि मे बी इसके लिए कोई एडिशनल प्लगइन की ज़रूरत है। किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। npm create with @latest ये कमांड लिख के आपने कर देना इंटर। इंटर करने के बाद आपने मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड वेट करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हो। हम इसका नाम रख देंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है हम इसको CRUD कर देंगे, CRUD ऐप कर दिया। फिर हम कर देंगे इसको इंटर। इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसको व्यू के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, सिंपल जावास के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, लाइट, स्वेल्ट, जो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो। चूँकि हमने इंस्टॉल करना है React.js को, तो आपने React.js को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC। तो आपने जो थर्ड वाला है जावास्क्रिप्ट उसको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के लिए आपके जो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ हैं, जो आपके पास चार एरो बने हुए हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला और साइडों वाले, तो आपने जो नीचे वाला एरो है उसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे लेके आना है। अब आपके पास आ गया जावास्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट हो जाएगा फिर आपने कर देना इंटर। इंटर करोगे आपके पास फोल्डर बन जाएगा। इसके अंदर जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं React.js की वो सारी इंस्टॉल होंगी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि इन 3 कमांड्स को आप बारी बारी रन करो। तो इन तीनों कमांड्स को हम बारी बारी रन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये 3 कमांड्स क्या हैं। सबसे पहले cd CRUD ऐप का मतलब है कि आप अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट करो, क्योंकि यहाँ तक आप इसका अगर एड्रेस देखो, तुम्हारा ये वाला एड्रेस आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है
उसका नेम है क्राड ऐप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD और आगे लिख देंगे क्राड ऐप और फिर हम कर देंगे इंटर। अब इसका ये वाला URL बन गया। अब हमने लिखना है npm इंस्टॉल, क्योंकि हमारे जो पैकेजेस हैं वो इस जो फोल्डर है या इस प्रोजेक्ट इसके अंदर इंस्टॉल होने हैं। तो हम यहाँ पे जो कमांड लिखेंगे npm, चाहे आप अकेला आई लिख दो या आप पूरा इंस्टॉल लिख दो, वो आपके ऊपर है। फिर आप कर दो इंटर। इंटर करोगे आपने थोड़ा सा वेट करना है बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड, मैक्सिमम 3 या 4 मिनट। तो आपके पास ये सारे इसके npm पैकेजेस, नोड मॉड्यूल्स वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये हमारी सेकंड कमांड कंप्लीट होगी npm इंस्टॉल, और हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया। उसके बाद हमने थर्ड कमांड लिखनी है npm और रन div। जस्ट आपने npm रन div लिख के इंटर कर देना है। आपके पास आपकी जो React.js ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास स्टार्ट होगी और ये हमारे पास URL बन गया जिसके ऊपर हम अपनी React जो प्रोजेक्ट है उसको देख सकते हैं। आप फॉलो लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और इसके अंदर बेसिक ये काउंटर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने के लिए अब इस CMD का हमारे पास कोई काम नहीं फिलहाल के लिए। इसको चाहे थोड़ा सा नीचे कर दो, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने फायरबेस को भी इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको सेट कर लेते हैं। आपने आ जाना SRC फोल्डर के अंदर, इसके अंदर ये एसेट्स वाला आ रहा है, इसको आप डिलीट कर दो। फिर आपके पास आ रहा है app.css, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर दो। index.css, इसको भी आप हटा दो। फिर आ जाओ main.jsx के अंदर। main.jsx के अंदर आपके पास ये index.css लिंक है, इसको भी हटा दो। फिर आपके पास इसको सेव कर दें साथ। फिर आ जाओ app.jsx के अंदर। app.jsx के अंदर जितने भी ऊपर वाले ये इंपोर्ट्स हैं इन सबको हटा दो, ये स्टेट को भी हटा दो। फिर इसके रिटर्न के अंदर जितना कुछ आ रहा है वो सारा हटा दो, क्योंकि जस्ट हमें एक खाली या जिसे आप ब्लैंक पेज कहते हो वो चाहिए। इसको सेव किया और इसके अंदर जस्ट हम लिख देंगे GG, ताकि हम चेक करें कि हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सेव करेंगे या प्रोजेक्ट को चेक करेंगे तो हमारे पास जस्ट ये ऊपर GG आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ तक कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको क्लीन कर लिया, उसको क्लीन कर दिया। फिर आपने आ जाना इस SRC के अंदर। SRC के अंदर आपने एक कंपोनेंट के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, कंपोनेंट और कंपोनेंट, और यहाँ पे आप लिख दोगे बस कंपोनेंट वाला फोल्डर। इसके अंदर आप पहला कंपोनेंट क्रिएट करोगे add.component। इसके अंदर हम अपनी ऐड क्वेरी लिखेंगे add.component.jsx, ये हमारा ऐड कंपोनेंट बन गया। और इसके साथ हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे style.css, और जो भी इसका स्टाइल का कोड होगा वो हम style.css के अंदर लिखेंगे। अब ये जो ऐड कंपोनेंट है इसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कांस्टेंट, और इसको हम नाम दे देंगे ऐड डाटा। और यहाँ पे हम इसको जिस तरह से हम कोई भी जो कंपोनेंट है वो लगाते हैं React.js के अंदर, इसको हम कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ऐड डाटा। और इस ये जो रिटर्न है इसके अंदर हम अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट एक H1 की हेडिंग प्रिंट करवा देंगे, इसको हम नाम रख देंगे रिटर्न डाटा, या इसको हम कर देंगे ऐड डाटा। बस एक हेडिंग जो है वो हम प्रिंट करवा देते हैं और इसको हम app.js के अंदर लिंक कर लेंगे। ऊपर हम लिखेंगे ऐड डाटा। तो जब आपने लिखा होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आ जाएगी, उसको यहाँ से कट करो और इसके रिटर्न के अंदर आप इसको लगा दो। इसको अंदर हमने लगा दिया। अब सेव करके इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ऐड डाटा आ गया। फिर उसके बाद आपने आ जाना फायर कंसोल के ऊपर। तो आपने यहाँ पे जस्ट ऊपर करना है firebase.google.com, इसको आप ओपन करो। फिर आपके पास टॉप पे ऑप्शन आ रहा है गो टू कंसोल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा है वेलकम टू फायरबेस, और आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट मौजूद है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं चूँकि न्यू बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मैं इसको नाम दूंगा रिएक्ट फायर, या बल्कि हम इसको रिएक्ट फायर ही कर देते हैं, या फायर रिएक्ट कर दें, तब भी कोई मसला नहीं। आपने वो नाम रखना जो इसका रिमेंबरेबल हो, और साथ में इसके अंदर ये आप ये इसका अलाव नहीं है, डैश भी डैश आई थिंक अलाव है, डैश अलाव है, रिएक्ट डैश फायर। और फिर आपने कर देना कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट, इसको आपने कर देना डिसेबल। फिर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू जो URL है वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। इसके अंदर आपके पास लिखा है कि आपने इसको iOS के अंदर इंक्लूड करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करना है, या आपने वेब के अंदर करना है। क्योंकि हम React.js का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने वेब के ऊपर क्लिक करना है। वेब के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम दोगे, तो इसको आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्राड ऐप। क्राड ऐप,
या रिएक्ट करार लिख देते हैं, रिएक्ट करार, ये हमने इसका नाम रख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको नाम रख सकते हो, डैश आई थिंक इसके अंदर भी लाभ होगा। फिर उसके बाद आपने कर देना है रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक। रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक किया तो आपकी जो ऐप है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये सेकंड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ऐड SDK, ऐड फायरबेस SDK। अब इसके अंदर आप यूज़ npm की मदद से हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसकी जो पहली कमांड है ये वाली, इसको कॉपी करो और आ जाओ अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे आप एक न्यू टर्मिनल को ओपन करो, क्योंकि एक के अंदर हमारी ऑलरेडी रिएक्ट की जो फाइल है, रिएक्ट जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो ये वाला यूआरएल बन गया। इसके अंदर मैं करूँगा CD और CRUD, इसको मैंने नेविगेट किया। नेविगेट करने के बाद आप यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर दो, npm install firebase, या आप खुद से भी लिख सकते हो npm install firebase। और इसके साथ इसकी firebase UI आ रही है, तो हमें UI नहीं चाहिए, जस्ट हमें चाहिए npm install firebase। तो थोड़ी सी देर लगेगी, आपकी फायरबेस इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ये फायरबेस इसके अंदर इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमने इसको सेटअप करना है। तो इसको सेटअप करने के लिए आप चाहे SRC के अंदर या चाहे आप कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर, जहाँ मर्जी आपका दिल करे, वहाँ पे आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका आपने नाम रखना है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट नहीं, इसका आपने नाम रखना है firebase.config.js, firebase.configuration.js। ये आपने इसके अंदर फाइल क्रिएट कर देनी है। इसको आपने बेहतर है कि आप SRC फोल्डर के अंदर ही रखो जहाँ पे आपके बाकी कंपोनेंट्स हैं। तो firebase.configuration.js, और ये आपके पास जो भी नीचे कोड आ रहा है इस सब को आप यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, तो आपकी फायरबेस इसके अंदर इनिशियलाइज होगी। अब इसको चेक किस तरह से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। और ये जिसके कमेंट्स आप चाहे डिलीट कर दो, क्योंकि हमें ये कमेंट्स नहीं चाहिए, जस्ट हमें एक या वाली जो है ना वो ऐप चाहिए। अच्छा, अब जब भी हमने यूज़ करनी है, मतलब इसकी फायर स्टोरेज इस्तेमाल करनी है, इसका हमने अगर डेटाबेस इस्तेमाल करनी है, तो उनको हमने वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर करना है। React.js के अंदर आपने किसी भी वेरिएबल को दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस करना है, तो उसको हम यहाँ से करते हैं एक्सपोर्ट। तो हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट, और कांस्टेंट ऐप इनिशियलाइज ऐप, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ये जस्ट आपको मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हमारा जो कोड होना है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होना है, लेकिन ये आपको जस्ट मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमारी फायरबेस इसके अंदर इनिशियलाइज होगी या कि नहीं होगी। अब यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ये आपका ऐड कंपोनेंट आ रहा है, इसके अंदर जस्ट आप लिख दोगे ऐप यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। आगे इसकी जो समझ ऑटो कंप्लीट है वो आ जाएगा, जस्ट आपने इंटर करना है। तो आपके पास इंपोर्ट ऐप //firebase.configuration, तो आपकी ऐप यहाँ से वो पिक कर लेगा। इसको आप कंसोल के अंदर प्रिंट करवा सकते हो। मैं इसको कंसोल और इसके अंदर जस्ट ऐप को लिखूंगा, सेव करूँगा, तो मेरे पास अगर इसके मैं कंसोल ओपन करूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल, और कंसोल के अंदर आप देख लोगे फायरबेस ऐप IMPL, मतलब जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन है या आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी आ गई। अगर आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने React.js और फायरबेस को सेटअप कर लिया।